नीट पेपर लीक मामले में झारखंड कनेक्शन भी सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से नीट का पेपर झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से लीक हुआ। पटना में बरामद जले हुए प्रश्न पत्र में छपे बुकलेट के आधार पर यह जानकारी सामने आई। वहीं इस मामले में गिरफ्तार सिकंदर यादवेंद्र ने पुलिस के सामने कबूलनामा किया है कि उसने 30 से 32 लाख रुपए में पेपर की डील कर 4 अभ्यर्थियों को 40-40 लाख रुपए में बेचा था। नीट पेपर लीक मामले में हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। पेपर लीक का असल एपिसेंटर झारखंड था। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीट का पेपर सबसे पहले झारखंड के हजारीबाग से लीक हुआ था। सूत्रों के मुताबिक नीट पेपर झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से लीक हुआ था। पटना में बरामद जले हुए प्रश्न पत्र में छपे बुकलेट के आधार पर ये जानकारी सामने आई है। दरअसल झारखंड पुलिस ने बिहार पुलिस की ईओयू को जो जानकारी दी है उसके मुताबिक झारखंड के नंबर प्लेट की एक गाड़ी में कुछ संदिग्ध पकड़े गए, जिसके बाद पेपर लीक के खुलासे हुए थे। इस मामले में बिहार पुलिस ने सिकंदर यादवेंदु नाम के जिस शख्स को गिरफ्तार किया उसका कबूलनामा भी सामने आ गया है, जिसके मुताबिक उसके इस मामले में 2 और आरोपी अमित आनंद और नीतीश कुमार से नगर परिषद दफ्तर में जान पहचान हुई। उसी दौरान अमित और नीतीश ने उससे किसी भी परीक्षा का पेपर लीक करने का दावा किया। जब सिकंदर नीट का जिक्र किया तो अमित और नीतीश ने 30 से 32 लाख रुपए में पेपर लीक कराने की डील की और ये डील पक्की भी हो गई। कबूलनामे में सिकंदर ने दानापुर पटना के आयुष कुमार, समस्तीपुर के अनुराग यादव, रांची के अभिषेक कुमार, गया के शिवनंदन कुमार को पेपर देने की बात कबूली। नीट की परीक्षा 5 मई को हुई और सिकंदर ने 4 मई की रात को चारों अभ्यर्थियों को पटना रामकृष्णा नगर में जाकर पेपर सौंपा। उस वक्त अमित आनंद और नीतीश कुमार भी वहां मौजूद रहे और सभी को रात भर पेपर रटवाए गए। सिकंदर ने जो कबूलनामा किया है उसके मुताबिक पेपर के लिए उसे अमित आनंद और नीतीश कुमार को 30 से 32 लाख में डील की थी, लेकिन चारों अभ्यर्थियों से 40-40 लाख रुपए में डील की। लेकिन 5 मई को पटना के बेली रोड के राजवंशी नगर के पास चेकिंग के दौरान शास्त्री नगर थाना पुलिस ने चारों अभ्यर्थियों के साथ पकड़ लिया। वो जिस कार में सवार थे उसका नंबर प्लेट झारखंड में रजिस्टर्ड था। सिकंदर के कबूलनामे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जब पटना पुलिस को 5 मई को ही पेपर लीक की जानकारी मिल गई थी तो उसी दिन इसका खुलासा क्यों नहीं किया गया? पटना पुलिस ने नतीजे जारी होने का इंतजार क्यों किया? इसका जवाब पटना पुलिस क्या देगी, इसका इंतजार है। लेकिन इस मामले में बिहार पुलिस की ईओयू ने नालंदा के संजीव मुखिया की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि नीट पेपर लीक मामले में बिहार में जिन 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है उनमें से कई संजीव मुखिया से जुड़े हुए हैं। संजीव नीट परीक्षा के बाद से फरार है। संजीव मुखिया सॉल्वर गैंग का सदस्य रह चुका है। बीते 20 साल में कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले में उसका नाम आया है। वो जेल भी जा चुका है। फिलहाल वो जमानत पर है। संजीव मुखिया का बेटा शिव शिक्षक बहाली पेपर लीक मामले में फिलहाल जेल में बंद है। नीट पेपर लीक का तार नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से जुड़ गया है। इस वक्त हम नालंदा के नगरनौसा में हैं। देखिए घर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। दरअसल नीट पेपर लीक कांड में ईओयू को एक शख्स की तलाश है जिसका नाम है संजीव मुखिया। संजीव मुखिया मूल रूप से नालंदा के नगरनौसा का रहने वाला है। फिलहाल वह फरार चल रहा है। संजीव मुखिया सॉल्वर गैंग का पुराना मेंबर रहा है और आपको हम बता दें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की सेटिंग में शामिल रहा है वह, और पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी किया था और ये जेल भी जा चुका है। बताया जा रहा है कि नीट पेपर लीक कांड मामले में मास्टरमाइंड संजीव मुखिया भी है। सूत्रों के अनुसार नीट पेपर लीक कांड में अब तक जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वह कहीं ना कहीं संजीव मुखिया से ही जुड़े हुए हैं। संजीव मुखिया का बेटा है डॉक्टर शिव जो शिक्षक बहाली पेपर लीक मामले में फिलहाल जेल में बंद है। वह भी सॉल्वर गैंग का एक्टिव मेंबर रहा है। संजीव मुखिया कोर्ट में अग्रिम जमानत लेने के फिराक में है और जानकारी के अनुसार उसने पटना सदर कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की है। आरोप लग रहा है कि नीट पेपर का जो नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ उसमें उनका हाथ है। नहीं है हाथ। कुछ गलत किए हैं आपके बेटे? नहीं किए गलत। नीट पेपर में बेटा हमारा हाथ है ये नहीं है। फरार कहाँ चलेगा भाई? अब जान के हाथ करीब पहन लीजिएगा, कहिए ना। मतलब आपको लगता है निर्दोष हैं? हाँ। लेकिन पहले भी तो वो पेपर पहले वाला बात थोड़ी ना। हाँ। पहले आदमी खाता है जो धैर्य रहता है पेट में। तो अभी क्यों भाग रहे हैं? अभी भाग रहा है वो पुलिस में सब तंग करा जिस तरह से भाग रहा है।
नीतीश कुमार फरार है तो इस मामले का एक और मास्टरमाइंड अमित आनंद भी फरार है। एबीपी न्यूज की टीम जब पटना के उस अपार्टमेंट पहुंची जहां अमित आनंद पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करता था, वो भी बंद मिला। फ्लैट नंबर 202 के बाहर हम हैं और ये 202 जो फ्लैट है, इसी में नीट पेपर लीक मामले का जो मास्टरमाइंड है अमित आनंद, वो रहता था। फिलहाल इस फ्लैट के दरवाजे पर ताला जड़ा हुआ है और कई दिनों के अखबार इस फ्लैट के बाहर पड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर जो कार्रवाई ईओयू और पटना पुलिस ने की, जिस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई और जो कबूलनामा निकलकर सामने आया, उस कबूलनामे में अमित आनंद ने कहा कि वो एजी कॉलोनी स्थित कुलदीप विक्रादित्य अपार्टमेंट में रहता है, कि इसी फ्लैट में बैठकर जो तमाम रणनीति थी इस पेपर लीक को करने की, वो बनाई जा रही थी। यहीं से महत्वपूर्ण दस्तावेज जो थे वो ईओयू की टीम को मिले थी। जो पेपर जलाया गया था, क्वेश्चन पेपर मिले थे जो जले हुए थे, वो इसी फ्लैट से बरामद किए हुए गए थे, जिसके बाद कई जो अहम सुराग थे वो यहाँ से बरामद किए गए। अमित आनंद वही आरोपी है जिसके बारे में सिकंदर ने खुद कबूल किया कि उसने पेपर लीक करवाए थे। इस बीच ईओयू ने तेजस्वी की निजी सचिव प्रीतम कुमार को पेश होने के लिए नोटिस भेजा। पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड सिकंदर के लिए गेस्ट हाउस बुक कराने के मामले में प्रीतम कुमार को पेशी के लिए बुलाया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।